तो प्रशांत किशोर जी चर्चा में खूब रहते हैं। इन्होंने पहले चुनाव से पहले कहा था कि भाई ये जो भाजपा की सरकार है, बिहार में 40-40 एमपी होते हैं, लेकिन आप केवल ट्रेन को खोलते हैं, कारखाने नहीं खोलते हैं, उनको दिखाना चाहते हैं। और आप कहते हैं कि बांकीपुर के लोग अपना रिज्यूमे जमा करा दीजिए और मैं आपको बॉम्बे में, दिल्ली में अपने जो हमारे जान पहचान के लोग हैं उनके माध्यम से नौकरी दिलवा दूंगा। अरे जान पहचान के लोग हैं तो कारखाने खुलवा दीजिए ना। बिहार सरकार से मैं आह्वान करता हूं कि ये जो आप नई नई फैक्ट्रियों को खोलने की बात करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि रोजगार बढ़े, बेहतर अवसर निकले, तो ऐसे ऐसे सद्दाम भाई जैसे लोगों को, फॉरएवर बैग की जैसे कारखानों को बिजली मुफ्त कर दीजिए। मुंबई में आपको जाकर के जो पैसा मिलता है पर बैग सिलने का, वो आपको यहाँ इसी गांव में मिलेगा। 2 आपके पास मशीन हो, 1 आपके पास मशीन हो, या नहीं भी है लेकिन सीख करके काम करना चाहते हैं। प्रशांत किशोर जी जो भी पूरे चर्चा में हैं, पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश में, मैं उनको दिखाना चाहता हूं कि ये देखिए किस तरीके से हमारे सद्दाम हुसैन साहब, जो इन्होंने पहले मुजिया में अपना एक बैग का कारखाना खोला था और आज ढाका में बड़हड़वा सिवन में खोला है, जहां से लगभग 2000 लोग, उनकी रोजी रोटी यहाँ से बनेगी। बहुत आसान है, इनके पास बना बनाया जो है पूरा मटेरियल रहता है, सिलाई आपको केवल करना है, नहीं आता है तो आप सीख भी लीजिए, सिखाया जाएगा। और जो बम्बई में आपको जाकर के जो पैसा मिलता है पर बैग सिलने का, वो आपको यहाँ इसी गांव में मिलेगा। 2 आपके पास मशीन हो, 1 आपके पास मशीन हो, या नहीं भी है लेकिन सीख करके काम करना चाहते हैं, तो ये जो बिहार को बदलते हुए तस्वीर जिसकी हम सपना देखते हैं, संकल्प लिया हम लोगों ने, जो चर्चा जिसकी अक्सर करते हैं कि ये बिहार हम लोग बनाना चाहते हैं, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। मैं बधाई देता हूँ फॉरएवर बैग को, सद्दाम हुसैन साहब को, गुड्डू जी को, तमाम जो फॉरएवर बैग की पूरी टीम है, जो बॉम्बे में भी कई सेंटर्स इनके, भिवंडी से लेके कई जगहों पे इनका फॉरएवर बैग का अपना कारखाना है। और एक बड़ा अच्छा इन्होंने प्रयास किया। मैं देख रहा था कि कई लोग लौटे थे बॉम्बे से, बड़े बड़े लोग आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ जाता था, या कहीं ना कहीं किस तरह की परेशानी थी कि वो वापस लौट गए। तो हम लोगों ने भी रोकने की कोशिश की। बड़ी तकलीफ हम लोग को देख करके हुई कि भाई किसी ने हौसला दिखाया। कुछ लोगों को मैं पर्सनली जानता हूं जिन्होंने लाया, कारखाना खोला, लेकिन नुकसान में चले गए। देखिए, कोई व्यवसाय तभी फायदे में जाएगा जब आप उसको कहीं ना कहीं प्रोत्साहन दीजिएगा, मदद दीजिएगा, सहयोग दीजिएगा। तो बिहार सरकार से मैं आह्वान करता हूं कि ये जो आप नई नई फैक्ट्रियों को खोलने की बात करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि रोजगार बढ़े, बेहतर अवसर निकले, तो ऐसे ऐसे सद्दाम भाई जैसे लोगों को, फॉरएवर बैग की जैसे कारखानों को बिजली मुफ्त कर दीजिए, कुछ सुविधाएं दे दीजिए, कुछ राहत दे दीजिए। और आप देखिए किस तरीके से जो आप खुद नहीं कर पा रहे हैं, कारखाने खुद नहीं खोल पा रहे हैं, और जो खोल रहा है उसको कहीं ना कहीं सहयोग करिए। तो प्रशांत किशोर जी जो चर्चे में खूब रहते हैं, जिन्होंने पहले चुनाव से पहले कहा था कि भाई ये जो भाजपा की सरकार है, बिहार में 40-40 एमपी होते हैं, लेकिन आप केवल ट्रेन को खोलते हैं, कारखाने नहीं खोलते हैं, उनको दिखाना चाहते हैं कि देखिए किस तरीके से हमारे इलाके में 2000 लोगों को रोजगार दिलाने का काम किया। और आप कहते हैं कि बांकीपुर के लोग अपना रिज्यूमे जमा करा दीजिए और मैं आपको बॉम्बे में, दिल्ली में अपने जो हमारे जान पहचान के लोग हैं उनके माध्यम से नौकरी दिलवा दूंगा। अरे जान पहचान के लोग हैं तो कारखाने खुलवा दीजिए ना। जिस तरीके से सद्दाम भाई जैसे लोग कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करिए और उनको आगे बढ़ाने का कोशिश करिए, उनको जो है मदद कराने का प्रयास करिए। तो मैं ये बधाई देता हूँ। आज इन्होंने यहाँ पे ओपनिंग किया। इस इलाके के नौजवान जो सिलाई को जानते हैं या सिलाई को सीखना चाहते हैं, या मजबूरी में बॉम्बे में जाते हैं, मैं तो कई कारखानों में जाता रहता हूँ, जिस तरीके से हम पूरे खड़े हैं, हम पूरे खड़े नहीं हो पाते, झुक कर रहना पड़ता, नहीं तो पंखा हमारे सर से टकरा जाएगा। तो मतलब जेल जैसा जीवन व्यतीत करते हैं। चौलों में मैं गया, जो चौल होता है वहाँ पे एक ही जगह पे खाना है, नहाना है, धोना है, सब कुछ वहीं करना है। लगता है कि जेल से भी बदतर स्थिति है। तो अगर इस तरह के कारखाने यहाँ खुल जाएं तो निश्चित रूप से बिहार की तस्वीर बदलेगी। मैं बधाई देता हूँ हमारे सद्दाम भाई को, गुड्डू जी को, तमाम जो चारों भाई हैं, जो ये बेहतरीन प्रयास किया है। और जो संभव प्रयास हम लोगों की तरफ से हो सकेगा कि कैसे आपको प्रोत्साहन मिल सके, कैसे सरकारी, चूंकि एमएसएमई मिनिस्टर हमारे बिहार के ही हैं, जीतन राम मांझी जी, लघु उद्योग जिसको बोलते हैं, तो वहाँ से भी हम लोग जो संभव हो पाए। अख्तरुल ईमान साहब जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, माइनॉरिटी कमेटी के अध्यक्ष हैं, अगर कोई इस तरह का सरकारी सुविधा होता है तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसका लाभ आपको दिलवा सकूँ। बिल्कुल, पहले एक मजबूरी थी मुजफ्फरपुर, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मुजफ्फरपुर का एक कारखाना था जिसके पीछे जो है सभी लोग थे या उसी पे आश्रित होते थे, और उसका पेमेंट भी बहुत डिले होता था, बहुत देर से। और कहीं ना कहीं जब एक कोई खिलाड़ी रहेगा तो वो मोनोपोली अपना चलाने की कोशिश करेगा, अराजकता फैलाने की कोशिश करेगा, वो अपनी मर्जी से चलाएगा। अब बेचारा कोई लेबर आदमी है, वो बैग दिन भर सिल रहा है, उसकी पत्नी और वो मिल करके सिल रहे हैं, पेमेंट उसको ईद में ना मिले, बकरीद में ना मिले, त्यौहार में ना मिले, तो कहीं ना कहीं बच्चों की फीस भरनी है, तो इस तरह का कहीं ना कहीं उनको
प्रताड़ना झेलना पड़ता था, लेकिन सिंगल प्लेयर होगा तो ये परिस्थिति उत्पन्न होगी। अब सद्दाम भाई जैसे लोग आए हैं और मैं और लोगों से निवेदन करता हूं कि अगर इन्होंने हिम्मत दिखाया है तो आप भी हिम्मत दिखाइए, आप भी आगे आइए। और जो बॉम्बे के भी लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, मैं पर्सनली जानता हूं, मुरली के भी कुछ हमारे भाई लोग हैं जो बड़े कारोबारी हैं, आप लोग भी छोटे छोटे लेवल पे बिहार और अपने गांव की चिंता करिए। जो हम लोगों से सहयोग आप चाहते हो हम लोग पूरी प्रयास करेंगे और अपने लोग अपने यहाँ काम करें। एक कहावत है कि बर्फ अगर अपने पानी में पिघल जाए तो उसका मुकद्दर होता है। तो कहीं ना कहीं अपने गांव में रह जाना, अपने बीच में रहना, अपने परिवार के बीच में रह करके जीवन व्यतीत करना, तो ये हर किसी का सपना होता है। और जब मैं बाहर देखता हूँ लाखों लोग जो बिहार के बाहर मजबूरी में जेल जैसा जीवन व्यतीत करते हैं, वो घर लौट सके, तो इससे बड़ा जो है कामयाबी बिहार के लिए नहीं होगा। तो ये बधाई देता हूँ कि आपने मोनोपोली को भी खत्म करने की कोशिश की है और भी लोग इसमें आगे आए और इस कारखाने को जो है शुरू करें। जब एक नहीं, कम से कम एक बड़ा सेट नहीं होगा, लेकिन 10 छोटे छोटे सेट मिलकर के जो है, नदियां मिलकर के समुद्र का रूप ले लेती हैं। तो अगर 10-20 ऐसे सेट हो जाएं जो बम्बई को बेहतर समझते हैं, मार्केट को इस समझते हैं, बैग लाइन को बेहतर समझते हैं, तो मिलजुल करके हम लोग कर सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्च गिरेगा। और जैसे सद्दाम भाई ने बताया कि एक तरफ का ट्रांसपोर्टेशन का लोड ये खुद ले लेते हैं। और इन्होंने बोला है कि भाई जो व्यक्ति हमसे जुड़ करके काम करना चाहता है वो आए, जुड़े, हमारा मटेरियल ले, हमसे एग्रीमेंट करे, और जो सिलाई का खर्चा पर बैग का मिलता है बॉम्बे में, वो उनको यही ढाका में, वही मुजिया में और इस लोकल इलाके में भी मिलेगा। इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती।